नीट में कोई सक्सेसफुल होने का शॉर्टकट है? अगर हाँ तो प्लीज हमें बता दीजिए। ऐसे काफी सारे कमेंट मेरे वीडियोस में हमेशा आते हैं। ज्यादातर बच्चों की तैयारी सिर्फ अंदाजन चल रही है और वो हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप तुक्का मारते हैं और अंदाजा लगाते हैं और तैयारी भी अंदाजे में ही कर रहे हैं तो सिलेक्शन भी आपका अंदाजे में ही जाएगा। हो सकता है कि होगा, हो सकता है कि नहीं होगा। क्या करते हैं ऐसा टॉपर? क्या पूरे दिन रात पढ़ते रहते हैं? क्या हर चैप्टर की इक्वल वेटेज है? क्या आपको पता है कि आपका 90% पेपर जो है वो सिर्फ 70% सिलेबस से आता है? कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है? अगर पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो कौन से टॉपिक को पढ़ना है? किस टॉपिक को हम बहुत वेटेज देंगे जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा जाए? ये सवाल आपके मन में हमेशा टकराता रहता है और एक दिन ऐसा होगा कि सवाल टकरा टकरा के इतने ज्यादा थक जाएंगे कि शायद उनका सोल्यूशन आपको ना मिले। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, आपके सोल्यूशन के लिए, ताकि 2026 आपका हो। हाँ भाई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक वीडियो देखने से आपके 90% सवाल सॉल्व हो जाए? क्या आपको लगता है? नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बताने वाला है कि 90% सवाल जो है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। मैंने पिछले 13 से 14 सालों का पूरा पेपर फाड़ दिया है और मैंने आप लोगों के लिए एक डीएनए रिपोर्ट तैयार की है, वो भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, जिससे आपको ये पता चल जाएगा बहुत अच्छे से कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज वाला है, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और कौन है जो टोटली टाइम वेस्ट है। ये टॉपर ये बहुत चालाक होते हैं, ये यही दिमाग लगाते हैं और यहीं से फिर नंबर उड़ा के ले जाते हैं। तो क्या तुम टॉपर बनना चाहते हो? अरे टॉपर नहीं बन पाए पर कम से कम एक गवर्नमेंट जीएमसी कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखना और आपको मिलेगा जीएमसी, गारंटी है मेरी। पूरे यूट्यूब का ये सबसे सेंसेशनल वीडियो होने वाला है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना डीप डाइव एनालिसिस गारंटी दे रही हूं मैं किसी ने नहीं किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। ये वीडियो को आखिरी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस पीडीएफ को लेना है आपको तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करिए या t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई साहब आ गया है वो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी के 2013 से लेकर 2025 तक की पूरे एनालिसिस। मैंने लिटरली बता रही हूँ ना, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर करके मैंने ये बनाया। बेटा ध्यान से देखना बस, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का कितना एवरेज है। लिविंग वर्ल्ड का एवरेज देखिए 1.3% है। अगर आप रिपीटेड देखोगे ना तो एक मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखो तो सिर्फ एक साल 2016 में 3 है, नहीं तो एक या एक भी नहीं आता या तो 2 आता है। जैसे 2 कब आया है? 2023 में। वैसे 0 या 1 में रहता है, तो एक सवाल आपको आने की संभावना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 4 सवाल भी आ गए हैं, कभी कभी तो 2014 में 7 सवाल भी आए हैं, पर ऑन एन एवरेज देखोगे तो इससे 2 से 3 सवाल आने की संभावना है। 25 में 1 सवाल आया। प्लांट किंगडम में मैक्सिमम सवालों की अगर आप देखें तो मैक्सिमम सवाल इस चैप्टर में से 4 आए हैं और मिनिमम ऐसा भी हुआ 2019 में कि 1 भी नहीं आया। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है इससे आपको 5 सवाल देखने के लिए मिले 2025 में, तो 3 से 4 सवाल आने की संभावना है। एनिमल किंगडम मैंने बहुत बार देखा कि 4 सवाल हर साल, मोस्ट ऑफ द ईयर में 4 सवाल रिपीट हुए हैं, तो 4 सवाल आने की संभावना है। मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सवाल जो मैंने इसमें देखे हैं वो है 5, जो 2016 में आए हुए हैं। ठीक है, इवन 2024 में 6 भी आए हुए हैं बेटा। और भाई साहब लास्ट जो 2025 में 3 सवाल आए हैं, तो 4 से 5 इसका ऑन एन एवरेज, ठीक है, निकलेगा। मतलब 3.3 एवरेज निकला है पूरे टोटल पेपर में से। एनाटॉमी की बात करूं बेटा, लास्ट मतलब पिछले मैं देख रही हूँ, पिछले 2-3 सालों से इसका कोई भी सवाल नहीं आया है ना। लास्ट टाइम भी जो है तो 2025 में नहीं आया, तो 1 से 2 सवाल इसका एवरेज है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात देखिए तो बहुत बार 4 रिपीट किया है, तो मैंने लिखा है कि भाई 4 सवाल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आने की संभावना है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए तो फ्रॉग में से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से बेटा जी देखो 4 से 5 सवाल आने की संभावना है। 2025 में 5 आया, 2024 में भी 5 आया, फिर 4। ठीक है, 2024 का जो रिपीट हुआ था उसमें 1 सवाल आया, तो 4-5 की संभावना है। तो आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स की बात करिए तो आपको 2024 में 7 सवाल देखने के लिए मिले, 25 में 4 सवाल देखने के लिए मिले, पर मैक्सिमम 7 ही था बेटा और मिनिमम 1 था। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस चैप्टर से आपको सवाल ना आए। बायोमोलिक्यूल से 4 से 5 सवाल आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से तो बेटा 2025 में तो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, सिर्फ 1 सवाल आया था, पर 2024 में से 8 सवाल आए हैं बेटा। तो मैक्सिमम 8 सवाल है और मिनिमम 1 सवाल है। 4-5 का एवरेज तो बहुत बार देखा गया, जैसे 2019 में, 2020 में 4-5 सवाल आए हुए। 1 सवाल 2015 में आया था, है ना, और 1 सवाल 2025 में आया। सिर्फ यही एक बहुत वो है कि भैया 1 सवाल कैसा है, नहीं तो मिनिमम जो है इससे 2 से 3 सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, लास्ट टाइम 2 आए हैं, मैक्सिमम इस चैप्टर में से जो है 4 सवाल आए हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं इसके, ठीक है। रेस्पिरेशन से मैं बात करूँ, लास्ट टाइम 2025 में 1 आया है, 1 2 3 ऐसा होता है, तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि बहुत जगह 1 आया, किसी साल 2 आया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आप मैं बात करूँ तो प्लांट हार्मोन्स एक क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, तो हम 2 क्वेश्चन इसको लेके चलते हैं और हर जगह मुझे 1-2 ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से देखो, और पूरे फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में से 1 से 2 सवाल आएगा, सिर्फ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन से ज्यादा सवाल आते हैं। लास्ट टाइम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2025 में एक भी सवाल नहीं आया, पर फिजियोलॉजी का हम ये मानते हैं, फिजियोलॉजी से लास्ट 2025 में बहुत सवाल आए थे, और मैक्सिमम सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर से पूछे गए वो था केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन बेटा, तो वो चैप्टर तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर ही लो, वो चैप्टर तो बिल्कुल याद ही कर लो, वो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। पूरे फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कम सवाल आते हैं, केमिकल से ज्यादा आते हैं। मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी आपको 10 से लेकर 14 तक के सवाल दे सकता है, ठीक है, या 7 से लेकर 14 तक के सवाल दे सकता है, मतलब मिनिमम 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो मैं पूरा एनालिसिस से बताने के बजाय एक बार में बता दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास का वेटेज बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है। पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 5 सवाल आते हैं, 6 सवाल भी आए हैं किसी ईयर, मतलब 2015 और 16 में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 4 से 5 सवाल आएंगे, मैक्सिमम सवाल 5 आए हैं जो कि 2025 में ही आए हैं, और मिनिमम सवाल जो है 1 आया है वो है 2015-16 के आसपास, ठीक है। पर 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, 25 में 1 ही सवाल पूछा गया, और 2 से 3 मैक्सिमम है, मिनिमम 1 है, ठीक है। ऐसा कोई ईयर नहीं जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। है 25 में भले 3 सवाल देके गए, पर ये 4 से 5 सवाल देके जाता है, और कहीं कहीं पर 6 सवाल भी देके गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 7 सवाल 2025 में आए हैं, कहीं कहीं पे 9 सवाल भी आए, कहीं कहीं पे 11 भी सवाल आए हैं, है ना। तो 2022 में 11 सवाल इससे आए थे, तो मैं ये मानती हूँ कि इससे 4 से 5 मिनिमम तो आने ही आने हैं, मतलब रोक ही नहीं सकते आप इसको, ठीक है। इवोल्यूशन से 1 से 2 सवाल आते आते हैं, मतलब 2 से 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 2025 में तो भले 1 आया था, पर ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ से निकालोगे, देखो 4 4 4 4, तो 2 से 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लास्ट टाइम 6 सवाल आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आ गए थे, इतने आते नहीं इससे, तो मैंने मिनिमम 2 रखा, मैक्सिमम 5 सवाल रखे इससे, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 सवाल आने वाले हैं बेटा, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं आता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, इन दोनों को मिला लो आप तो कम से कम 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन दोनों चैप्टर में से, जिसमें से प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है, मतलब दोनों ही चैप्टर का एवरेज लगा लो कि 9 सवाल, 8 से 9 सवाल इसमें से इन दोनों चैप्टर में से आने ही आने हैं, ठीक है। तो देखो 9 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, 20 18-20 सवाल तो यही 4 चैप्टर में से आ गए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 से, मतलब मैक्सिमम 3 सवाल से ज़्यादा नहीं आता, और बायोडाइवर्सिटी से भी 2 से 4 मैक्सिमम, मिनिमम 2, इतने सवाल आने वाले हैं, है ना। ऐसा देखो बायोडाइवर्सिटी से हमेशा सवाल आया है, ऐसा कोई साल नहीं जब बायोडाइवर्सिटी से सवाल ना आए, आता ही आता है। इकोसिस्टम मुझे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो बेटा ये पूरा एनालिसिस है पूरे बायोलॉजी का, तो मैंने आपको पूरा बता दिया हर सेल का एनालिसिस। ये PDF आपको t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल नीट इन्फिनिटी के मिल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, अब चैप्टर में भी कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे देखो लिविंग वर्ल्ड में से डाइवर्सिटी पूरे देखो पूरा 2023-13 से लेकर 2025, मतलब इन 12 सालों में किस साल से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से आए हैं। देखो डाइवर्सिटी से 6 आए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से 4 आए, ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से इन 12 सालों में टोटल 61 सवाल आए, 61 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैक्सिमम सवाल किंगडम मोनेरा से आए हैं, किंगडम फंजाई से भी आए हैं, और वायर्स, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस, जिनको हम अंडर एस्टिमेट कर देते और नहीं छोड़ देते, उनमें से 13 सवाल आए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, इन पूरे 12-13 सालों में 55 क्वेश्चन जो है वो आए हैं प्लांट किंगडम से, जिसमें मैक्सिमम सवाल एंजियोस्पर्म्स से आए हैं, और भाई टेरिडोफाइट से, और एल्गी, ओ माय गॉड, एल्गी से 19 सवाल, ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस यार, एल्गी से 19 सवाल इन पूरे 12 सालों में आए हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम से इन पिछले बीते सालों में 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से नॉन कॉर्डेटा से 62 क्वेश्चन आए हैं, और कॉर्डेटा से 35 क्वेश्चन आए हैं, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से 12 सवाल आए हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको लोग पगलाते रहते हैं, उससे इतने सालों में 12 सवाल आए हैं, और वो आपकी किस्मत है, हो सकता है कि 4 सवाल एक ही टॉपिक के पूछ गए, वो बात अलग है, पर मैं बता रही हूँ कि नॉन कॉर्डेट देखो 62 सवाल आए हैं। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से इतने बीते सालों में 81 क्वेश्चंस आए हैं बेटा। 81 क्वेश्चन में फ्लावर से 37, व्हाट द हेल इज दिस यार, फ्लावर से 37 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बीते सालों में 38 क्वेश्चन आए, और मैं बताऊं कि एनाटॉमी
को आप आखिरी में भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जिसमें से डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट से 17 सवाल आए हैं, मतलब उनकी रूट और स्टेम की एनाटॉमी से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। फ्रॉग में 9 क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि फ्रॉग जो है वो बीच में हटा दिया गया था, फिर ऐड कर दिया गया, पर लास्ट 2025 में इसके 4 सवाल आ गए हैं। ठीक है, कॉकरोच से 28 सवाल आए हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंतरात्मा की फीलिंग है कि कॉकरोच से सवाल नहीं आएगा। वो एनटीए ने गलती से लिख दिया है, पर मुझे नहीं लगता कॉकरोच से आएगा, पर हम पढ़ेंगे। हम क्यों इतना बोले। एनिमल टिश्यू से 20 सवाल, अर्थवॉर्म जो अब एलिमिनेट हो गया है, इससे 11 सवाल आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल थ्योरी में देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब गोल्गी बॉडी, ईआर से, लाइसोसोम से, इनसे 27 सवाल और प्रोकैरियोटिक से 24 सवाल आए। सोचो तुम, आप देख लो तुम। और न्यूक्लियस, सिर्फ एकमात्र न्यूक्लियस साढ़े से टॉपिक से 16 सवाल इतने सालों में आए हैं। नेक्स्ट देखिए 77 जो है, 77 क्वेश्चंस जो है बायोमोलिक्यूल से आए हैं, जिसमें से एंजाइम से 32 सवाल आए हैं। मतलब गलती से भी एंजाइम छोड़ के मत जाना। 32 क्वेश्चन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से पूरे 27 जो है 27 पेजेस, ये क्यों लिखा है? इसमें देखो टोटल इतने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, टोटल इतने क्वेश्चंस में से पेजेस नहीं होगा ये। ठीक है, इतने क्वेश्चन आए हैं जिसमें से पूरा सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वली आया है। ठीक है, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में से देखिए, फोटोसिंथेसिस में 148 सवाल आए हैं, जिसमें से अगर आप देखो तो 80 से 9 सवाल आए हैं। तो ETC इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 1 2 3 सबका ही वेटेज है, तो ये पूरा ही चैप्टर अगर आ रहा है तो कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है बच्चों जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 40 जो है आपका, ये देखिए आया हुआ है सवाल। ठीक है, अब 40 जो सवाल आए हुए हैं, है ना, इसमें से सबसे अधिक सवाल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से आया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से देखो 35 सवाल, देख रहे हो विनोद? हैं, पहले में देखो 4 7 3, हाँ ठीक है। तो भैया जी अगर आप देखो, मतलब कितना भयंकर है, कितना भयंकर है भाई, कितना भयंकर है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैक्सिमम सवाल प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर 35 सवाल क्वेश्चन आए हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, इनमें से देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैक्सिमम सवाल जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 13 क्वेश्चंस। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में देखिए मैक्सिमम सवाल 20, सर्कुलेटरी पाथवे से ब्लड से 18 क्वेश्चन और सर्कुलेटरी पाथवे से 21 क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में से देखिए, ध्यान से देखो बेटा, इधर आ जाओ, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से 10 सवाल, और ये इस साल भी 2025 में भी आया था फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स का सवाल। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखो डिसऑर्डर से 12 सवाल, ओ माय गॉड, और डिसऑर्डर से तो आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, और जॉइंट से 10 सवाल, मसल से 13 सवाल। तो ये तीनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये PDF मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 10 सवाल, है ना, न्यूरॉन से 9 सवाल, और तो टोटल 19 सवाल जो है आए हैं, 19 सवाल आए हैं, जिसमें से 10 इसमें से 9 इसमें से। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में से टोटल 53 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 36 जो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से आए हुए हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में भी 36 का देखो डिवीजन दिया गया है। 36 में सबसे अधिक एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और पेंक्रियास से 6 सवाल आए हैं, और ये जो हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनसे 8 सवाल आए हैं, जिसमें से 2025 में भी, इवन 2024 में भी इसके क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से देखिए, ध्यान से समझिएगा, 90 क्वेश्चंस। व्हाट द हेल इज दिस? 90 क्वेश्चंस कितने सालों में से? देखो 2013 से 2025 तक टोटल 90 सवाल आए हैं। 90, मतलब आप पागल हो जाओ। मतलब ये चैप्टर छोड़ सकते हो, गलती से छोड़ मत देना। ठीक है, 90 सवालों में अगर आप देखो तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से 64 आए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की भी अगर बात करूं तो उसमें से पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक से 22 सवाल आए हैं, और पॉलिनेशन सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से 29 सवाल आए हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन 5 ही आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हम लोग, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन से 19 आए हैं। तो अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी इवेंट है बेटा, उनको रट लीजिएगा, क्योंकि 64 क्वेश्चन देके गए हैं इतने सालों में। नेक्स्ट अपन देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी से 17 सवाल आए, 24-25 में भी आया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 15 और गैमेटोजेनेसिस से 16। देख रहे हो बच्चे, फर्टिलाइजेशन से मतलब ये बताया, गैमेटोजेनेसिस से लेकर पार्चुरेशन तक सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अगर मैं बात करूं तो टोटल 55 सवाल आए हैं, जिसमें बर्थ कंट्रोल एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल के क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या मेथड है, 27 सवाल देके गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से टोटल 113 सवाल आए हैं, जिसमें 113 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, मतलब मोनोहाइब्रिड उसके एक्सेप्शन, डायहाइब्रिड और उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर से 20 सवाल। ओ माय गॉड, तो डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइब्रिड उसके एक्सेप्शन, डायहाइब्रिड और उसके एक्सेप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये PDF जरूर ले लेना, भगवान हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि ये PDF जरूर ले लेना, नहीं तो याद रखना कि इतना डीप डाइव एनालिसिस पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। मतलब तुम ढूंढ आओ, तुम झूठ आओ जाओ, नहीं है ही नहीं, मुझे पता है। ठीक है, 131 सवाल मोनो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है,
जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन से 24 आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन, 29 सवाल यही हैं। तो डीएनए एंड द ट्रांसक्रिप्शन। इवोल्यूशन से टोटल 66 आए हैं, जिसमें से हार्डी विनबर्ग से 17 सवाल आए हैं और एविडेंसेस से 19 सवाल आए हैं। देख रहे हो। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 64 आए हैं, जो कि सोचो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। 18 सवाल डिजीजेस से आए हैं और इम्यूनिटी से 30। व्हाट द हेल्थ में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। दैट पढ़नी मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, पर इनको हाई वेटेज देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो इसको, कैंसर को अगर आप छोड़ भी दें तो भी चलेगा, एड्स को आप छोड़ दें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इनके सवाल आपको ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और 4 तो आए ही हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे इतने सालों में 32 सवाल आए, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 17 सवाल आए 32 में। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में इतने साल में 94 सवाल आए हैं, जिसमें से टूल्स से 62 बेटा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड से बेटा 28 सवाल। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 74 आए, जिसमें एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन 34 आया और मेडिसिन से 28 आए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 56 सवाल आए हैं और सब में 33 मतलब इक्वल, सब पूरा चैप्टर में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 42 इकोसिस्टम में से, जिसमें एनर्जी फ्लो में से 13 क्वेश्चन आए। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से टोटल 62 सवाल इतने सालों में आए हैं, जिसमें से इक्वल है, पूरा चैप्टर में से इक्वल वेटेज है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में 32 है और कंजर्वेशन में से 30 है, तो इक्वल ही चैप्टर। तो बेटा जी ये पूरा क्या है? ये पूरा मैंने आपको पूरा डीप डाइव पूरा फाड़ दिया है 13 साल का एनालिसिस। अब बताओ तुम ढूंढ लाओ कहीं, बताओ मुझे वीडियो है कहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकती। मैंने तुम्हें तो पहले बताया कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मैंने बताया कि उस चैप्टर में टॉपिक में से कितने सवाल आए हैं और कौन से टॉपिक को तुम्हें सबसे अच्छा देखना है बेटा। तो क्या तुम रेडी हो? और अगर तुम रेडी हो तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ गर्व से। इतना डीप डाइव एनालिसिस करके दे दिया, बस इसको एप्लीकेशन पे उतारो बेटा और डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो, #नीट की कसम खाओ कि नीट हमारा है, हम सीट लेके रखेंगे। और डॉक्टर लिखो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मत लिखो सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो। जब भी मैं आऊं डॉक्टर लिखो अपने कमेंट अपने नाम के आगे और तुम्हारा सिलेक्शन होगा गारंटी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। मेरे फ्यूचर डॉक्टर जरूर लिखना, बस मैं ये मानती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।